आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में रेफरेंस टाइप की। इससे पहले हम होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये 3 टाइप बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम रेफरेंस टाइप के बारे में बात करेंगे। रेफरेंस टाइप के सारे ऑप्शन को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टाइप में। तो रेफरेंस टाइप में क्या है कि ये हमारी टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी जितने टाइप्स के रेफरेंस होते हैं सारे के सारे इसी टाइप में होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना एक रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। उसके लिए इक्वल RAND और ब्रैकेट ओपन, और इस तरीके से 8 लाइनों के 8 पैराग्राफ ले लेते हैं और एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो आता है, सबसे पहला ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बताएंगे सबसे पहले क्या होता है। देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने हर एक बुक में देखा होगा कि हर एक चैप्टर का नाम लिखा होता है और उसके आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है। तो ठीक वैसा ही टेबल ऑफ कंटेंट्स हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के नाम नोट टाइप कर लेता हूँ। चैप्टर 1, ठीक है, ये हो गया चैप्टर 1। और टाइप करने के बाद इसको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 में ऐड करा देना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड कराएंगे इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है और ब्लू हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा अगला चैप्टर जो है दूसरे पेज से स्टार्ट होता है, तो अगला वाला जो हम दूसरे पेज पे बना लेंगे। चैप्टर 2, और इसको भी ठीक वैसे ही सेलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट में जाके लेवल 1 में ऐड करा देंगे। ठीक है, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे जाएंगे और चैप्टर 3 टाइप करके एंटर करेंगे। ठीक है, और ये लाइन आ गई है तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 को भी हम क्या करेंगे, लेवल 1 में इसको भी ऐड करा देना है। ठीक है, और ये इस तरीके से 3 चैप्टर हमने बना लिए हैं। अभी हमें एक ज़रूरत है सबसे ऊपर एक ब्लैंक पेज की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 से पहले कर्सर को ले जाएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, जिससे कि हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा और सारा का सारा टेक्स्ट पेज नंबर 2 पे चला जाएगा, जिससे हमारा पेज 1 बिल्कुल खाली हो जाएगा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट हम खाली जगह में बनाएंगे ताकि समझ में आए आपको। तो इस तरीके से हमने अपना कर्सर पेज 1 में रख लिया है, ब्लैंक पेज जो कि पूरा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर्सर रख लिया है। अब हम जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। यहाँ कई सारी स्टाइल्स दी रहती हैं कंटेंट्स की, कि केवल कंटेंट्स लिख के आया और वो हेडिंग 1 2 3 है। टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख के आया, हेडिंग 1 2 3 है। टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख के आए, साथ में ये लेवल 1 भी है और टाइटल भी आप डाल सकते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, तो मैं सबसे पहला वाला लूँगा और इसको मैंने इंसर्ट करा दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, जैसे बुकों में बहुत सारी किताबों में आपने देखा होगा सबसे पहले हर एक चैप्टर का नाम और उसके आगे पेज नंबर लिखा होता है। ठीक वैसा ही हमारा ये भी कंटेंट्स आया है। तो अभी यहाँ पे चैप्टर 1 पेज नंबर 2 पे है, जो कि आप देख सकते हैं। चैप्टर 1 पेज नंबर 2 पे है, चैप्टर 2 3 पे है, चैप्टर 3 4 पे है। कुछ इस टाइप से हमारा शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका यूज क्या है। पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि जो है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, और दूसरी बात है आप सीधा यहाँ से जंप भी कर सकते हैं उसी पेज पे। ठीक है, जैसे कि मैं चैप्टर 3 की बात करूँ, चैप्टर 3 हमारा पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, तो अभी हमें पेज नंबर 4 पे यानी चैप्टर 3 पे जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है,
यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ अपडेट टेबल लिख के आएगा। ठीक है, तो अभी जब आप इसके ऊपर माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो ये इस टाइप से बन के आएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, ऐसा लिख के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चैप्टर 1 पे जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल बटन दबा के रखिए और माउस का लेफ़्ट क्लिक करिए। ठीक है, तो सीधा आप चैप्टर 1 पे चले जाएंगे। अगर आपको चैप्टर 3 पे जाना है तब भी यही करना होगा, कंट्रोल दबा के रखिए और माउस का लेफ़्ट क्लिक करिए। ठीक है, तो इस तरीके से पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मैंने कंट्रोल दबाया, जैसे ही आप देख रहे हैं मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, वैसे ही क्या हो रहा है, जो हमारा कर्सर था वो एक हाथ के सिंबल के रूप में बदल रहा है। और जैसे ही हाथ का सिंबल ये बन जाता है, कंट्रोल बटन दबाएंगे तो आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है सीधा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप चैप्टर 3 पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट। अभी टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट टेबल है, तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ टेक्स्ट जो है, जैसे कि चैप्टर 3 के बाद ये अगला पैराग्राफ है, तो इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एंटर करूँगा, यहाँ से आगे का टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अगले पेज पे आ गया, पेज नंबर 5 पे आ गया। ठीक है, यहाँ मैं टाइप करूँगा चैप्टर 4 टाइप कर लेता हूँ, चैप्टर 4, और इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट में जाऊँगा, लेवल में मैं ऐड करा दूँगा। ठीक है, तो ये तो ऐड तो हो चुका है, बट अब ये टेबल में नहीं दिखेगा। ठीक है, ये टेबल में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपडेट टेबल को ऑप्शन यूज़ करना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, वैसे देखिए हमारे सामने अपडेट टेबल का ऑफ कंटेंट्स का ये छोटा सा बॉक्स आया है। इसमें दो ऑप्शन है, अपडेट पेज नंबर ओनली। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर ओनली। तो इस ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सिर्फ पेज नंबर, यानी कि हमने कुछ ऐसा बढ़ा दिया होता है बीच में किसी चैप्टर में टेक्स्ट, जिससे पेज नंबर बदल जाता है। तो अगर पेज नंबर बदल गया है तो आप अपडेट कराना चाह रहे हैं, सिर्फ यहाँ से पेज नंबर अपडेट होगा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ किया है अपडेट इंटायर टेबल। यहाँ से पूरी की पूरी टेबल आप कुछ भी चेंजिंग किया हो, चाहे वो चैप्टर का नाम लिखा हो या फिर पेज नंबर बदला हो, ठीक है, तो टोटल चेंजिंग जो होती हैं वो अपडेट हो जाती है यहाँ से। तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे और ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं चैप्टर 4 आ गया है, चैप्टर 4 है पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अभी हम अगर आगे बात करें तो ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 के अलावा लेवल 2 भी है और लेवल 3 भी है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, पेज नंबर 1 पे जाता हूँ, चैप्टर फर्स्ट को मैं 2 भाग में बांट देता हूँ। ठीक है, एंटर किया, इसको डाल दिया पार्ट 1 और इसके नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ मैंने डाल दिया पार्ट 2, यहाँ मैंने डाल दिया पार्ट 2। अब पार्ट 2 को लेवल 3 में ऐड कराऊंगा। ठीक है, और पार्ट 1 को लेवल 2 में ऐड कराऊंगा। ठीक है, और फिर दोनों को अपडेट करा के देखते हैं टेबल में हमारा ये कैसे शो हो रहा है। तो अपडेट टेबल पे क्लिक किया, अपडेट इंटर टेबल पे ओके किया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। अगर ये टेबल कंटेंट आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट फुट नोट एंड नोट। ठीक है, अभी चैप्टर हमारा पेज नंबर 2 पे है, आप यहाँ भी देख सकते हैं पेज नंबर 2 आया है। तो ये कहाँ पे, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 से हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट है। अभी कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के बारे में
या उनकी मीनिंग हो गया या उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, वो नीचे दिया रहता है। ठीक है, तो आपको वो तो क्या रहता है, बुक होती है तो बुक में नीचे ही स्पेस होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटली जो है किसी नोट्स में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो वहीं पे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये इंक्लूड लिखा हुआ है, ठीक है, इंक्लूड का मीनिंग मुझे पता होता है कि जोड़ना होता है, ऐड कराना होता है। ठीक है, तो मैं इंक्लूड पे जाता हूँ और लास्ट में कर्सर को रखता हूँ और फुट नोट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने फुट नोट पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये उसी पेज पे निचले भाग में, उसी पेज के निचले भाग में आ गया हमारा कर्सर और यहाँ 1 लिख के आ रहा है। अभी मैं उसका मीनिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ, टू ऐड, मतलब क्या हुआ, ऐड कराना है ना, टू ऐड करने के लिए इंक्लूड का यूज़ किया जाता है। तो ये 1 आया, 1 नंबर पे टू ऐड है। और यहाँ भी जाके देखते हैं इंक्लूड के पास क्या चेंजिंग हुई है। यहाँ देखेंगे इंक्लूड के ऊपर एक घात के रूप में 1 लग चुका है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 1 आ गया है। ठीक है, और इस 1 पे जैसे ही मैं माउस का पॉइंटर लेके जाता हूँ कर्सर, वैसे लिख के आता है छोटे से बॉक्स में टू ऐड। मतलब अभी आप जो है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं टेक्स्ट के या उस वर्ड की मीनिंग क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आप यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक ऐसे ही काम होता है। ये और भी मैं ऐड करा देता हूँ, चूजिंग पे ऐड करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी फुट नोट करता हूँ, यहाँ भी चूजिंग का एक हिसाब से कह सकते हैं, सेलेक्टिंग हो गया, सेलेक्टिंग। ठीक है, सेलेक्ट करना हो गया। अभी मैं यहाँ पे और भी देखूँ, ठीक है, तो यहाँ चेंज हो गया करंट क्विक स्टाइल, बहुत सारी, तो कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, हेडर्स पे लगा देता हूँ, हेडर्स पे क्लिक किया, फुट नोट पे गए और यहाँ लिख दिया हेड ऑफ द पेज, हेड ऑफ पेज। ठीक है, और दूसरे पेज पे भी मैं दिखा देता हूँ, दूसरे पेज पे लगाता हूँ। मैं यहाँ पे गैलरी में गया, प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड पे लगा देता हूँ फुट नोट, यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ गिव, प्रोवाइड प्रदान करना, गिव देना है ना, तो सेम वही हो गया। तो इस तरीके से, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इसमें अंतर क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जितना मेरा पेज नंबर 2 पे था, ठीक है, जितना मैंने जिन वर्ड पे पेज नंबर 2 पे लगाया था वो उसी पेज के निचले भाग में आ रहा है। ठीक है, छोटा करके दिखाता हूँ, यहाँ देखिए पेज नंबर 2 है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे मैंने इंक्लूड में लगाया था और इसमें लगाया था, तो ये इसी पेज के निचले भाग में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका मीनिंग कहाँ पे आ रहा है, फुल यहाँ पे, और यहाँ ले जाने के बाद भी हमारा शो होता है इस तरीके से टू ऐड। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है जो फुट नोट होता है वो उसी पेज पे आता है जिस पेज पे आपका वर्ड होता है, उसी के निचले भाग में। ठीक है, तो अभी मैं फिर से इसको उतना ही कर लेता हूँ। फुट नोट कहाँ आता है, फुट नोट उसी पेज पे निचले भाग में आएगा जिस पेज पे आपका वर्ड होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी पेज पे मैं यहाँ पे स्टाइल्स, ठीक है, स्टाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एंड नोट इंसर्ट करता हूँ। एंड नोट पे क्लिक किया और यहाँ भी मैं कुछ XYZ लिख देता हूँ, XYZ कुछ भी लिखा मैंने। ठीक है, और दूसरा ब्लॉक्स पे, ठीक है, ब्लॉक्स पे लगा दिया। अब ये पेज नंबर 3 पे है, यहाँ भी इंट नोट लगाता हूँ और यहाँ भी मैं कर देता हूँ TTYY ऐसा कुछ। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इंट नोट फुट नोट को लगा सकते हैं, लेकिन इंट नोट फुट नोट में अंतर क्या रहता है, काम दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इंक्लूड पे लेके गए और आपको पता चला इंक्लूड मीन्स क्या होता है, चूजिंग पे लेके गए, आपको पता चला चूजिंग का मीनिंग क्या रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहता है, जो भी इसके बारे में कहना होगा। ठीक है, वो सब यहीं पे दिख जाएगा। अभी ये है इंट नोट और ये था फुट नोट। फुट नोट में क्या है, 1 आ रहा है, और ये स्टाइल और इंट नोट में क्या है, ये रोमन में 1 आ रहा है। ठीक है, रोमन में 1 आ रहा है। इसको जूम कर देता हूँ तब आप देखिए,
ये देखिए रोमन में 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या स्टाइलिंग में हमने क्या डाला था, XYZ, तो यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जो इसका अंतर दोनों में क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अंतर क्या है कि ये पेज नंबर 2 है, यहाँ से आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पे इंक्लूड में मैंने लगाया, चूजिंग में लगाया, और इन सब का रेफरेंस हमारा कहाँ जा रहा है, इसी पेज पे नीचे आ रहा है, ठीक है। फुट नोट का कहाँ आता है, फुट ऑफ द पेज आता है, ठीक है, यानी उसी पेज पे नीचे भाग में। ये पेज नंबर 2 पे था, अभी 3 पे मैंने लगाया था, तो देखते हैं 3 वाले पेज पे, ठीक है। ये देखिए 3 वाले पेज पे, यानी हर एक पेज में जितने वर्ड पे आप लगाओगे वो उसी पेज पे नीचे साइड में आ जाएगा, ये होता है फुट नोट। और इंड नोट क्या रहता है, इंड नोट कहीं भी आप लगाओगे कि डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी वर्ड पे लगाओगे वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ही आएगा, यानी जब डॉक्यूमेंट आपका ख़त्म होगा, जैसे कि यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद ही ये आया है, ठीक है। अब ये मैंने किसी भी पेज पे लगाया हो बीच में, ठीक है। मैंने लगाया किस पेज पे है मैं देखता हूँ, एक बार दिखा भी देता हूँ साथ ही में, ठीक है। मैंने लगाया था चैप्टर 2 में है, अभी हम चैप्टर 2 में मैंने यहाँ कहाँ पहले प्रोवाइड हो गया, शायद इसी पैसेज में लगाया था, देखते हैं। हीडर्स पे नहीं लगा है, यहाँ पे नहीं लगा है, ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये मैंने लगाया था और अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए स्टाइल, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। यहाँ देखिए XYZ, ये पेज नंबर 2 पे लगा है, लेकिन पेज नंबर 2 के एंड में नहीं आया है, ठीक है। पेज नंबर 2 के एंड में एंड नोट नहीं आया है, ये फुट नोट तो आया है 1 2 3 लिखा है, लेकिन एंड नोट नहीं आया। एंड नोट रोमन में आता है, ठीक है, यहाँ तो 1 2 3 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ ये कहाँ आया होगा, ये आया है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट आपका ख़त्म हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे। और ये पेज नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। तो समझ में आ गया एंड नोट फुट नोट। अभी ये ऑप्शन देता है नेक्स्ट एंड नोट फुट नोट, आप यहाँ से आगे पीछे जा सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ गया प्रोवाइड 4 पे, फिर से मैं प्रीवियस करूँगा तो और पीछे जा रहा हूँ 3 पे आ गया, फिर से मैं प्रीवियस करूँगा तो आ गया 2 पे, फिर से करूँगा तो फर्स्ट पे। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट फुट नोट पहला है 2, ऐसे ही आप इंड नोट पे भी जा सकते हैं, नेक्स्ट इंड नोट, ये इंड नोट नेक्स्ट है, और नेक्स्ट इंड नोट तो कहाँ है, ये है, ठीक है। यहाँ कर्सर आया सीधा ब्लॉक्स पे लगा था, ठीक है। तो इस तरीके से इंड नोट और फुट नोट को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं कहाँ पे हमने लगाया है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट शो नोट्स है, शो नोट्स में आप इंड नोट देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इंड नोट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो इंड नोट का एरिया कहाँ है, इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट है, यानी सबसे लास्ट में है, ठीक है। अभी मुझे जाना है फुट नोट पे, तो फुट नोट का एरिया क्या है, ओके करता हूँ तो ये फुट नोट का एरिया। फिर से मैं जाता हूँ तो यहाँ देखिए ये है, फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर जा रहा है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से इंड नोट और फुट नोट को आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे सिचुएशन की। सिचुएशन क्या रहता है, किसी भी जो भी हम नोट्स तैयार कर रहे हैं या क्या लिख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें कुछ लिखना होता है अबाउट में। जैसे बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में पब्लिशर का नाम होता है, राइटर का नाम होता है, ठीक है, डेट होती है, डेट ऑफ इशू होती है, या पब्लिशिंग ईयर रहता है, कुछ लिखा होता है, और संक्षिप्त में थोड़ा बहुत लिखा होता है। तो वो क्या होता है, वो उस बुक के अबाउट में होता है। वैसे ही हम उसके अबाउट में लिखने के लिए सिचुएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाते हैं, सबसे पहले नया सिचुएशन ऐड करते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए टाइप ऑफ सोर्स में बहुत सारे टाइप हैं कि आप किस चीज़ पे लिख रहे हैं। कोई बुक लिख रहे हैं, कोई बुक का कोई पार्ट लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, वेबसाइट लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हैं यहाँ से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आप फिल्म भी है, फिल्म भी अगर कोई लिख रहे हैं तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं बुक ले लेता हूँ,
और यहाँ पे बुक का ऑथर क्या है, मैं ऑथर का नाम डाल देता हूँ, अपना ही डाल देता हूँ, शिव गुप्ता। और टाइटल में कारपोरेट ऑथर्स क्या होता है, कारपोरेट ऑथर्स जो रेगुलर मतलब एक हिसाब से रेगुलर लिख रहे होते हैं, या एक हिसाब से कह सकते हैं जिनका नाम थोड़ा सा आ गया होता है कारपोरेट पे रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, तो टाइटल में हम क्या लिख रहे हैं वो डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं MS वर्ड ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख डाल देते हैं टाइटल में। पब्लिशिंग ईयर 2023 में डाल देता हूँ, ठीक है। सिटी में मैं सीतापुर डाल देता हूँ। पब्लिशर फ़िलहाल के लिए कोई अभी पब्लिकेशन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कोई भी डाल देता हूँ, अपना ही डाल देता हूँ, शिव पब्लिकेशन, ठीक है। वॉल्यूम यानी कि पार्ट कौन सा भाग है ये, तो वॉल्यूम 1 ही डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पे शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, ऐसे यहाँ क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, स्टेट डाल सकते हैं, कंट्री डाल सकते हैं, एडिटर डाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स को, टोटल कितने वॉल्यूम्स हैं, सब कुछ आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको ओके कर दीजिए, ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। जहाँ भी हमारा माउस का कर्सर होगा वहाँ पे आ गया होगा संक्षिप्त में कुछ ना कुछ, अभी मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ कर्सर रखा था, ठीक है। तो मैं इसको नया इंसर्ट कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और देखेंगे मैंने जो लिखा है वो सब कैसा आ रहा है। तो बिब्लियोग्राफी यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ से क्लिक करेंगे और कोई सा भी स्टाइल आप ले लीजिए, वर्क सिटेटेड या तो बिब्लियोग्राफी, तो मैं बिब्लियोग्राफी ही ले रहा हूँ। यहाँ से क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ये हमारा आ गया, जो भी हमने डिटेल डाला था वो सबका सब यहाँ पे दिख रहा है। बिब्लियोग्राफी में MS वर्ड, एक बुक, ऑथर नेम गुप्ता शिव, सीतापुर शिव पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये सब वॉल्यूम 1 जो भी हमने डिटेल भरा था वो सारा का सारा यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं, MS वर्ड पहले लिख रहा है तो यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, मैं नाम को सॉर्ट कर सकता हूँ, तो गुप्ता शिव नाम आ रहा है पहले, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारी स्टाइल्स रहती हैं जो आप अदल बदल के देख सकते हैं, जो भी सही लगे वो रखिएगा। मैनेज सोर्स क्या होता है, मैनेज सोर्स में जाएंगे तो जो हमने अभी बनाया है इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। एडिट में जाऊँगा तो यहाँ जो गुप्ता शिव लिख के आ रहा है इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ, डिलीट, और यहाँ पे कर देता हूँ गुप्ता ऐसा, ठीक है, शिव गुप्ता, और फिर सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, यस कर देंगे। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी करना चाहें कॉपी भी कर सकते हैं, नया बनाना चाहें नया भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मुझे नया नहीं बनाना है, मैं इसी को एडिट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कोई स्टाइल चेंज करके देखता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ गुप्ता ही लिख के आ रहा है। अभी नेक्स्ट में यूज़ करूँगा टाइटल इन शॉर्ट, MS वर्ड आ रहा है, और फिर नॉर्म्स यहाँ से शॉर्ट कराऊँगा, ये आ रहा है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से जो भी चाहें वो स्टाइल अपना ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इंसर्ट कैप्शन होता है। इंसर्ट कैप्शन क्या क्या होता है कि हम अपने नोट्स जो भी बना रहे हैं उसमें मैं कुछ फिगर्स ले रहा हूँ, कुछ डायग्राम्स ले रहा हूँ, कुछ टेबल्स ले रहा हूँ, कुछ इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो उनके नीचे हम एक कैप्शन इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनका नाम जैसे लिखा होता है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 या पिक्चर 1, इमेज 1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो मैं लिखवा सकता हूँ यहाँ से, इसको बोलते हैं कैप्शन। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इंसर्ट करा लेता हूँ, कमांड के बाद इंटर करता हूँ और यहाँ पे इस जगह पे एक पिक्चर इंसर्ट कराता हूँ। पिक्चर में जाऊँगा और ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, इसको मैं लगा देता हूँ इंसर्ट, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं छोटा करके लगा देता हूँ, एंटर करूँगा और इसके नीचे देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया हमारा। अभी हम रेफरेंस पे जाएंगे और कैप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये फिगर 1 आ रहा है। अभी हम लेबल में जाएंगे तो लेबल हमें कौन सा रखना है, टेबल का, फिगर का, इक्वेशन का। इसमें हमारा पिक्चर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ इमेज 1 या पिक्चर 1 ऐसा कुछ डाल देंगे, पिक्चर डाल देंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। तो यहाँ पिक्चर 1 कैप्शन में शो हो जाएगा, इसको हम ओके कर देंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा पिक्चर 1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से ताकि आपको दिखे, तो ये पिक्चर 1 आ गया। अभी मैं और भी कहीं पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पिक्चर ले लेता हूँ, यहाँ इंसर्ट में गया, पिक्चर में गया, ठीक है। और
यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एंटर करके भी पिक ले लेता हूँ। तो यहाँ क्लिक करता हूँ, पिक्चर्स ये सैम्पल पिक्चर्स पड़ी यही ले लेता हूँ मैं, इंसर्ट। ठीक है, तो बहुत बड़ी आई है, इसको मैं छोटा कर दूँगा इस तरीके से, और यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा के यहाँ पे रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन फिर से जाऊँगा, तो ये देखिए पिक्चर 2 ऑटोमेटिक आ गया है। ओके कर देंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने बड़ा कर दिया, और फिर मैं एक और पिक्चर ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, टैब यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा, पिक्चर में जाऊँगा, और अब की बारी पेंगुइन्स ले लेता हूँ। ठीक है, पेंगुइन्स इंसर्ट कराता हूँ, ये भी बहुत बड़ी पिक्चर आई, इसको छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ भी मैं वही करूँगा, यहाँ पे सेंटर में लाके इंसर्ट रेफरेंस में जाके इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर दूँगा, पिक्चर 3 आ गया। ओके, अभी आप देख सकते हैं मैंने 3 पिक्चर लगा ली हैं। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा कर दिया, तो पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैप्शन लगा सकते हो, और कैप्शन लगाने के बाद आप चाहो तो इसकी एक टेबल, जितनी भी पिक्चर्स आपने नोट्स में लगाई हैं सारी की सारी एक टेबल फॉर्मेट में आप ऊपर यहाँ लगा सकते हो। जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बताया था, ठीक वैसी पिक्चर को भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ माउस का पॉइंटर रखता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से टैब लीडर यानी ये डॉटेड लाइन जो आपने बनी है वो आप डैशेज में चाहते हो तो डैशेज ले सकते हो, और ये चाहते हो तो ये ले सकते हो। ठीक है, बाकी फॉर्मेट फ्रॉम टेम्पलेट पिक्चर बाकी सब सेम ही रखना है, ओके कर देना है। जैसे ओके किया तो कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3 आया, और सेम वैसे ही जैसे टेबल ऑफ कंटेंट आया था, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। ठीक है, सेम वैसे ही इसको भी हम चाहें तो किसी भी पिक्चर पे जा सकते हैं। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करके क्लिक कैसे करना है, कंट्रोल दबा के रखना है, जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे ऐसे हाथ बन के आएगा और क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं सीधा कहाँ आ गया, पिक्चर 3 पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो जो है पिक्चर 2 पे भी जा सकते हो यहीं से। ठीक है, मैं पिक्चर 2 पे जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ माउस का पॉइंटर और क्लिक कर देता हूँ, तो ये पिक्चर 2 है, देखिए यहाँ कर्सर आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप पिक्चर 1, 2, 3 कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा क्रॉस रेफरेंस की। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस क्या रहता है, तो मैं क्रॉस रेफरेंस इसी के नीचे कर लेता हूँ, एंटर, और क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, और यहाँ देखिए रेफरेंस टाइप रहता है। क्रॉस रेफरेंस का मीनिंग आप हिसाब से ये कह सकते हैं ऑल रेफरेंसेस, जितने भी MS वर्ड में रेफरेंसेस होते हैं सारे के सारे आपको एक ही ऑप्शन में मिल जाते हैं क्रॉस रेफरेंस में। ठीक है, किसी भी रेफरेंस का, ऑल टाइप ऑफ रेफरेंसेस यानी किसी भी रेफरेंस का आप यूज़ करके और किसी भी हेडिंग्स तक या किसी भी पैराग्राफ तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ़ आइटम लिखा हुआ है, अगर नंबर लिस्ट आपने बना रखी है, गिनतियाँ 1 2 3 4 ऐसा लगा रखा है तो नंबर लिस्ट आप ले सकते हैं। हेडिंग्स बना रखी तो हेडिंग के थ्रू आप जंप कर सकते हैं, बुकमार्क लगा है तो उस पर जा सकते हैं, फुट नोट, इंड नोट, इक्वेशन, पिक्चर जो भी आपने लगा रखा है उसके हिसाब से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो मैं और लगा लेता हूँ, एक बुकमार्क बना लेता हूँ। ठीक है, बुकमार्क बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पेज नंबर इस पे जाता हूँ और मैं चार्ट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, पेज नंबर 4 पे आ गया हूँ, चार्ट्स मैंने सेलेक्ट किया, और बुकमार्क कहाँ होता है, इंसर्ट टैब में होता है, यहाँ पे बुकमार्क पे क्लिक करिएगा। यहाँ मैं बुकमार्क का नाम दे देता हूँ, मैंने लिखा बुक 1 ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये बुक नहीं हुआ, अब बुक हुआ। ठीक है, अभी यहाँ देखिए बुक स्पेस 1 मैंने दिया है, और तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऐड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि बुक और 1 के बीच में स्पेस दिया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्पेस आपने दिया है तो ये ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेस में हटा देता हूँ, जैसे मैंने स्पेस हटाया वैसे ही ऐड शो हो गया। ठीक है, इसको ओके कर देना है। अभी आप जाइए क्रॉस रेफरेंस पे, यहाँ उसका पॉइंटर रखा हमने,
क्रॉस रेफरेंस पे गए, यहीं से भी जा सकते हो, या तो रेफरेंस टैब में जाके क्रॉस रेफरेंस पे जा सकते हो। और यहाँ से मैं बुकमार्क को लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया, अभी जितने भी बुकमार्क्स आपने बना रखे होंगे सारे के सारे दिखेंगे यहाँ पे नीचे लिस्ट में। अभी मैंने तो अभी बनाया है एक, वो भी बुक 1 के नाम से, तो ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इस बुकमार्क को, इसको इंसर्ट करा देता हूँ। मैंने इंसर्ट करा दिया, ठीक है। अब इस बॉक्स को हटा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बुकमार्क जो हमने चार्ट्स लिया था वो इंसर्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ जब इस पे माउस का लेफ़्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम सीधा वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ चार्ट वर्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस काम करता है। क्रॉस रेफरेंस में और भी आप ले सकते हो, इंट नोट, फुट नोट, इक्वेशन, फिगर, किसी के भी माध्यम से आप जंप कर सकते हो, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ मार्क एंट्री क्या होता है, इंडेक्स है ना। तो मार्क एंट्री समझाता हूँ मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, नीचे जाता हूँ, नीचे क्या मिल रहा है, चैप्टर 3 मिल रहा है, ठीक है। या लुक्स मिल रहा है, कुछ भी ले लो। मैं यू कैन ईजिली इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मार्क एंट्री पे क्लिक कर दूँगा। मैंने कर दिया। सब एंट्री में आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, और नहीं तो इसको मार्क कर सकते हो। मार्क कर दिया। जैसे मैंने मार्क किया वैसे आप देख सकते हैं हर एक पैराग्राफ में पैराग्राफ मार्क आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे यू कैन ईजिली के आगे ये डॉट एक्सी यू कैन ईजिली ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, डॉट यू कैन डॉट ईजिली ऐसा कुछ लिख के आ गया। तो ये मार्क हो चुका है यू कैन ईजिली, ठीक है। यहाँ भी डॉट लग गया है, और हर एक पैराग्राफ में पैराग्राफ मार्क लग गया है जितने भी थे। तो ये मार्क आप चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको हाइड भी कर सकते हो, यहाँ से क्लिक कर दो, वो मार्क हट जाएगा। दूसरा मैं एक और मार्क कर लेता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ टू चेंज को, ठीक है। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, रेफरेंस में गए, मार्क एंट्री पे क्लिक किया और मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये भी मार्क हो गया। तो 2 मैंने मार्क किए हैं। अभी मैं इसको भी पैराग्राफ मार्क यहाँ से हटा देता हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों के, ठीक है। 2 मार्क किए हैं। अभी आप जो है यहाँ जाएंगे नीचे, ठीक है। एंटर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ आ गया। अभी यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, रेफरेंस में गया, मार्क करने के बाद अब उसकी एक इंडेक्स बना सकते हैं, जिससे कंटेंट और इसके बनाए थे, ठीक है। ठीक वैसे ही आप इसको भी बना सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट इंडेक्स पे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ओके करेंगे तो क्या होगा, ओके कर देते हैं। 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स आ रहा है, रन इन है ना, इस टाइप से आएगा। इंडेक्स सेट करेंगे तो 2 कॉलम्स में आएगा। अभी आप इसको क्या करते हैं, ओके कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं टू चेंज पेज नंबर 3 पे है, यू कैन ईजिली पेज नंबर 5 पे है। यहीं देखिए दिखा रहा है आपका, ठीक है। अभी आप यहाँ से चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में आपका एंट्री दिखा रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी एंट्रियों को आपने मार्क किया है और कहाँ पे है वो, ठीक है, किस पेज नंबर पे है। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहता है, इंसर्ट अपडेट होता है, ठीक है। तो अपडेट के लिए आपको क्या करना होगा, किसी एक एंट्री को मार्क करना होगा। जैसे मैं यहाँ सेलेक्टेड को मार्क कर रहा हूँ, सिलेक्ट करूँगा, मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। पैराग्राफ मार्क मैं हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है। रेफरेंस में जाऊँगा और स्टार्टिंग में वहीं चले जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए अपडेट इंडेक्स शो नहीं हो रहा है। अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तब ये अपडेट इंडेक्स शो होगा। यहाँ क्लिक कर देना है तो देखिए यहाँ पे टू चेंज पेज नंबर 3 पे है, ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये भी अपडेट हो चुका है। तो समझ में आ गया होगा मार्क एंट्री कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट मार्क सिचुएशन बताने के लिए मैं इन सब पैराग्राफ को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं कुछ स्पेशल कैटेगरी बनाऊँगा, ठीक है। मैं फिर से रेंडमली पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया।
अभी मैंने यहाँ ऑन द इंसर्ट टैब, इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई सेम कैटेगरी की चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर टाइप्स, यहाँ मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर टाइप्स, और यहाँ मैंने लिखा टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहीं पे हेडिंग डाल लेता हूँ, ठीक है। यह हेडिंग डाल लेता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, और यह हेडिंग डाल लेता हूँ व्हाट इज एन एप्पल, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया। अभी मैं इनको हेडिंग बना लेता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ। या हेडिंग ना भी बनाओ तब भी सही है, ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, मार्क सिचुएशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया वैसे ही आपका ये जो है बॉक्स आ जाएगा मार्क सिचुएशन का। अभी यहाँ लिख के आ रहा है सेलेक्टेड टेस्ट, ठीक है। तो सेलेक्टेड टेस्ट, अभी हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कंप्यूटर टाइप्स यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा यहाँ जाना है बॉक्स के ऊपर, और मार्क सिचुएशन जहाँ टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी कैटेगरी ले लेता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, नीचे आऊँगा तो नीचे में कैटेगरी ढूंढूंगा, क्योंकि ये कंप्यूटर की कैटेगरी है, कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए इसमें सब, ठीक है। तो यहाँ केसेस है, स्टेटस है, अदर अथॉरिटीज़ है, रूल्स है, ये सब दिया है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को कोई कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर की कैटेगरी बना लेता हूँ, ठीक है। बनाने के लिए आपको करना क्या है, यह कैटेगरी पे क्लिक करना है, और ये आ जाएंगी सारी की सारी कैटेगरी। जो नीचे 8 9 10 नंबर लिखा है इसका कोई मतलब नहीं अभी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। 8 पे इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ रिप्लेस, ये 8 हटा के यहाँ कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ मैं, ठीक है। कंप्यूटर टाइप कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और दूसरी भी बना लेता हूँ कैटेगरी जो 9 को है, क्योंकि आगे भी मैं समझाऊंगा फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने हेडिंग फ्रूट्स की भी बनाई है ना, तो अभी साथ ही में कर लेता हूँ। तो रिप्लेस कर लिया, ये फ्रूट्स की 2 कैटेगरी होगी, ओके कर देना है। अभी आप यहाँ से कंप्यूटर की कैटेगरी ले सकते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर की कैटेगरी में ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्यूटर टाइप से हेडिंग डाली है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट सिचुएशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको या तो मार्क कर सकते हो, सीधा मार्क कर दो, मार्क हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट सिचुएशन पे क्लिक करता हूँ, यस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट और कोई है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से फिर से क्या करता हूँ, दूसरा जो है, दूसरी कैटेगरी हमारी कहाँ थी उसको भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखता हूँ नीचे हमने कहाँ बनाई थी, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी बनाई थी, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको भी कंप्यूटर की कैटेगरी में ऐड करना है, तो इसको भी मार्क कर देना है, ठीक है। ये भी मार्क हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स था, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स था। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ क्लिक करिए। अब ये फ्रूट्स की कैटेगरी में आएगा, अब ये कंप्यूटर की कैटेगरी में नहीं है, तो हम इसको फ्रूट्स पे सिलेक्ट करके मार्क कर देंगे, ठीक है। और हमारी हेडिंग थी व्हाट इज़ एन एप्पल, ठीक है, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आ जाएगा, ये भी हमारी फ्रूट्स की कैटेगरी में है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, इसको भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। समझ में आया इतना?
क्लोज़ करने के बाद आप चाहो पैराग्राफ मार्क को हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको पैराग्राफ मार्क को हाइड कर देता हूँ, यहाँ से हाइड कर दिया। अभी मैं पहला पेज जो है ब्लैंक चाहिए हमें, तो हम फिर से वही काम करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे तो पहला पेज हमारा ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। और मैं पहले पेज पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा रेफरेंस में, और यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, यानी जितनी भी हमने मार्क सिचुएशन किए हैं, सिचुएशन मार्क किए हैं, वो सब यहाँ पे लिस्ट चाहिए हमें। तो यहाँ मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से सेम वही कह रहा है कि आपको डॉटेड लाइन, डैशेड लाइन, कौन सी लाइन चाहिए। तो यहाँ ऑल केसेस आप ले लीजिएगा, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के हो, सबका सब दिखेगा, ओके कर देना है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की कैटेगरी, यानी कंप्यूटर की कैटेगरी में 2 हेडिंग्स थी, फ्रूट्स की कैटेगरी में 2 हेडिंग्स थी, ये दोनों मैंने बनाई थी, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये कैटेगरीज आप जो है इस तरीके से देख भी सकते हैं, है ना। और चाहें तो आप इसमें और भी अगर करने बढ़ाएंगे हेडिंग्स, तो वो आप उनको ऐड भी करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ, ठीक है, हेडिंग, और उसको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ कंट्रोल एंटर, तो ये अगले पेज पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं बना लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ क्या, वर्क ऑफ मेमोरी, ऐसे डाल लेता हूँ, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा मार्क सिचुएशन पे, और इसको, ये भी हमारी फ्रूट्स की नहीं आएगी क्योंकि ये मैंने कंप्यूटर से लिया है, और कंप्यूटर में मैं मार्क कर दूँगा, ठीक है। उसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये पैराग्राफ मार्क में फिर से हटा देता हूँ, ये आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ कंप्यूटर को सिलेक्ट करिएगा और रेफरेंस में जाइएगा, और यहाँ से अपडेट टेबल अथॉरिटीज़ का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं वर्क ऑफ मेमोरी का ऑप्शन का भी यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों पीछे MS वर्ड का चौथा टैब है जो आज हमने बताया है, ठीक है। तो अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप हमसे शेयर करिए, हम ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। जब भी आपकी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए तुरंत ही, ठीक है। तो ये था हमारा रेफरेंस टाइप। अगली वीडियो हम लेके आएंगे मेलिंग टाइप के लिए, जिसमें से हम हर एक ऑप्शन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पीछे के वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की लास्ट में डाल दूँगा, वीडियो के रेफरेंस में डाल दूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।